चलो गाइस, जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एफ एक्स हम लोग यहाँ पे जाते हैं। एफ एक्स मैंने आपको डिस्कस किया था भाई, एफ एक्स क्या होता है। लाइक अगर कोई भी जो फिजिक्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एयर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। फायर, स्मोक, एयर एंड ऑल द थिंग, वो सब चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज करने वाले, वो सब चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो लाइक उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा है तो एक तरफ से पूरा की पूरी जो साइंस जो है, जैसे एयर, ग्रेविटी जो काम करता है, वो सब कुछ इसके अंदर गिवन है, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स में गए, यहाँ पे विंडो, ठीक है। विंडो में अगर आप देखोगे तो विंडो में मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं कंटेंट ब्राउज़र, ठीक है। ये आपको पुराने वर्जन में इधर उधर भी मिलेगा। आप चीज़ों को यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे पेंट इफेक्ट में या तो पेंट इफेक्ट में काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ों को बताऊं, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को बनाना है, तो जैसे मैंने एक ट्री ले रखा, तो ट्री को मैंने यहाँ पे सिंपल सा बी प्रेस किया, बी से ब्रश का साइज़ बड़ा छोटा, एंड लेफ्ट क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखो तो आपको दो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अंडू कर दो आप यहाँ पे, एक ऐसे 1 पर 1 करके ऐसे ड्रॉ करके देखो तो आप ऐसे 3-4 पेड़ आपको यहाँ पे देखेंगे। ओके, पैरामीटर्स को आपको स्टडी करना है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। ये नॉर्मल पैरामीटर बेस है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें कई चीज़ आपको देखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, देन मैंने प्ले किया, तो ये एनिमेटेड भी है, ठीक है। आप इसको अगर देखो कि मैंने 30 फ्रेम तक कर रखा है, मैंने कहा मैंने कर दिया 500 कर दिया। तो ऐसा नहीं वो मतलब कि ऐसे नहीं कि 30 फ्रेम तक की एनिमेशन होगा, एनिमेशन चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मैंने पॉलीप्लेन कर दिया और फिर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्रिएट में गया, आपने क्या एक लाइट लगा दिया, डायरेक्शन लाइट आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया, डब्ल्यू एंड रोटेशन आप यहाँ पे, ठीक है। लाइट हमेशा ऊपर रखो, कहीं भी रखिए, डायरेक्शन लाइट आप कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। शैडो में गए, यूज डेप्थ मैप शैडो, यहाँ पे शैडो मैंने यहाँ पे कर दिया 512, फिल्टर मैंने कर दिया 4 कर दिया, ठीक है, ताकि शैडो में बस सही है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो रेंडर जो काम करता है, ये आपका ज़्यादातर पहले बेसिक आपका माया सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा, जो बढ़िया सा आपका रेंडर देखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ें आप इसे आर्नोल्ड में भी करके देख सकते हो, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, कैसे क्या काम करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग में यहाँ पे गए, 2 साइडेड लाइटिंग है, ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप चीज़ों को मैनेज करोगे, देखो 7 लाइट है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं। शैडो आपका ऑन करना, शैडो आप ऑन करके दे सकते हो आप यहाँ पे। लाइट है, मैंने जैसे बताया स्टैंडर्ड लाइट का लाइट बाउंस नहीं होता है, इधर डार्कनेस ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ से रोटेशन दिया यहाँ पे, ठीक है। और रोटेशन देने के बाद मैंने इसका शैडो जो है, जैसे ही मेरे पास शैडो है, मुझे जब लाइटिंग कर रहा होता है, यहाँ पे क्या 128 कर दिया मैंने इसको, उधर मेजर शैडो नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। या आप शैडो ऑफ भी कर सकते हो, शैडो एक ही तरफ बना रहेगा, और यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी है, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0.5 कर दिया, तो भी फिल वाला पार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैसा लगेगा कि वो बहुत डार्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एक तरफ का जो आपका पार्ट है वो आप यहाँ से मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो फिल का इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक। तो कैसे मैनेज कर सकते हो वो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट भी है मेरे पास यहाँ पे। इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं फ़िलहाल में तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, बेटर देखिए यहाँ पे। और दूसरी चीज़ें अगर मुझे यहाँ पे ऐसे भी अगर करने का मौका मिले तो ऐसे भी करके मैं मैनेज कर दूंगा। आप कलर्स को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप, जितना आप चीज़ों को बैलेंस करो। देखो यहाँ पे सैचुरेशन में यहाँ पे गया, आप यहाँ पे ओके, अभी पार्ट आ रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी हमने देखा भाई मेरे पास ये आ गए, ठीक है, हम लोगों ने पेंट पे यूज़ किया। पेंट करना यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिस्प्ले क्वालिटी में क्या है, आपको दिखेगा कम लेकिन होगा वही पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है आपका डिस्प्ले क्वालिटी, ठीक है। तो लगे जब आपकी फाइल बहुत हैवी हो तो देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ऑन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन 3D में गया ऑन व्यू प्लेन पे, तो ये पूरा पार्ट आपको ऐसे मिलेगा यहाँ पे। मैं मैनेज करने वाला आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, सैम्पल डेंसिटी है, सैम्पल डेंसिटी दिख रहा है आप, ये देखो अभी ये सैम्पल डेंसिटी जो हमने किया वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है। आप डेंसिटी को कम करना चाहते हो, जब एक होगा तो एक में दिखेगा नहीं, आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा दिखे। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जब आपने बढ़ाया तो आपके यहाँ पे चीज़ें भी दिखेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दो, हमारा रेंडर जल्दी से जल्दी हो रहा है और ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, अगर मैंने कर दिया 10 तो 10 भी होगा क्या, ठीक है। ये क्रॉस चेक करके देखो तो बढ़ेगा क्या, ऐसा नहीं कि कम नहीं होगा। तो आप डेंसिटी आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो डेंसिटी आप देखो आप यहाँ पे, तो डेंसिटी भी आपकी बढ़ के मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। टाइम लगेगा तो पेशेंस रखना क्या, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, जैसे आप लोग कोई बीजी बनाते हो, अभी आपने बीजी बनाया, उस बीजी के अंदर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, भाई मैंने एक बीजी बनाया, बीजी के साथ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमने बताया भाई, ठीक है, हमने देखा डेंसिटी है 10 भी कर दे, 10 20 50 जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहता है, मैं फिलहाल मैं वापस 1 पे आ गया ताकि मुझे, ठीक है। यहाँ पे सीड है, सीड में देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे तो से चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे, जैसे काइंड ऑफ कभी इधर उधर के एंगल को चेंज करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ आपको यहाँ पे दिखेंगे जैसे ड्रॉ ऑर्डर, यहाँ पे कुछ खास नहीं पता चला। पहले इनके पहले बेसिक पैरामीटर पे देखो, यहाँ पे ऑफसेट अप एंड डाउन, जितना आप अप एंड डाउन करना चाहते हो भाई, जमीन के अंदर लेके जा रहे हो तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्मूथिंग, यहाँ देखो स्मूथिंग दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला काम आपको यहाँ पे देखना है कि भाई मुझे इसमें और कोई भी काम करना है तो कैसे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखा मोशन ब्लर, आप चाहोगे ये मोशन ब्लर ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे आपका स्विच अगर ऑन हो तो मोशन ब्लर में आप चाहो जैसे मूवमेंट होगा तो थोड़ा सा ब्लर अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन अगर ऑन होगा और रेंडर सेटिंग में चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे तो, ठीक है। ये देखिए मोशन ब्लर यहाँ से ऑन ही नहीं किया है तो वो काम नहीं होगा। मोशन ब्लर की भी एक सेटिंग होती है क्या, जब चीज़ों को देखो तो मोशन में क्या था, हल्का सा थोड़ा सा ब्लर सा आ रहा होता है, तो हम उन सब चीज़ों को बढ़ा के मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ हम शटर स्पीड और ये सब कैमरा में लगा के मैनेज करेंगे तो जाके वो चीज़ें तो वक्त मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा इसमें कवर अप कर सकते हैं। तो मोशन ब्लर भी हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अगर ये ऑफ कर देते तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें ऑफ हो जाएंगी यहाँ पे। दूसरी चीज़ प्राइमरी विजुअलिटी, प्राइमरी विजुअलिटी के अंदर क्या है कि आपने क्या करते उस मॉडल को गायब कर दिया, मॉडल नहीं दिख रहा है, शैडो दिख रहा है। लाइटिंग के अंदर पासिस के अंदर ये सारा काम होने वाला है, आप इसको आप मैनेज करके दे सकते हो। भाई प्राइमरी विजुअलिटी का क्या काम है, आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एंड बाउंड है, यहाँ पे देखें यहाँ पे, अभी आप ऐसे कुछ एनिमेशन दे सकते हो। वीएफएक्स में अगर आपको कुछ एनिमेशन देना हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करते हो दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैक्स क्लिप है यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपने दिखाया कि धीमे धीमे वो बढ़ रहा है, ठीक है। अरे आप यहाँ पे चीज़ों को अगर देखना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे पहले से गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि प्रेशर है, प्रेशर के साथ आप चीज़ों को देखोगे यहाँ पे कैसे क्या काम कर रहा है। देखो प्रेशर 1 यहाँ पे, अब यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, प्रेशर का स्केल यहाँ पे, ये ग्राफ होता है यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, क्या दिख रहा है छोटा बड़ा, ये मैंने कर दिया। देखो अभी यहाँ से मैंने यहाँ से उगता हुआ दिखा दिया मैंने, ले भाई इतना काम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर स्केल के लिए दे रखा है, स्केलिंग छोटा बड़ा आप यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैंने काम किया, इसको आप चाहो तो यहाँ से, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे किया, मैंने सिंपल सा पार्ट मैंने कर दिया 0, ठीक है। और सेट की कर दिया मैंने यहाँ पे मैं क्या सिंपल 100 फ्रेम पे गए, 100 120 पे भी आ जाओ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल 121 तक मैं गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे प्ले करके दिखाया तो मेरे पास बेसिक सा एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रॉस चेक करें, की लगा ही नहीं। देखो यहाँ पे अभी जब मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे बस ऑटो की शायद ऑन नहीं है, या मैंने यहाँ पे क्या किया 1 प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे S प्रेस कर दिया, या आप सेट की कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मेक श्योर देख लेना क्या आ रहा है। तो आप ऐसे करके भी कोई चीज़ आप VFX के अंदर शॉर्ट दिखा सकते हो। जैसे कोई सीन है, किसी सीन में आपने दिखाया भाई मेरे पास ऐसे कोई चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि पे आप कुछ ऐसा सीन बनाओ, तो ऐसे चीज़ों को बना के दिखा सकते हो भाई, ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे लेके कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ अलग अलग यहाँ पे, अब जैसे ट्रांसपेरेंसी है, अब देखो यहाँ पे कई चीज़ मिलेगी यहाँ पे, आप अलग अलग चीज़ को देखो यहाँ पे। ट्यूब ब्रीथ, तो ट्यूब ब्रीथ में यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपको सब ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इसमें क्या करना चाहते हो। कलर है तो कलर वाइज भी आप काम कर सकते हो, इसके बाद आपको स्केल है, स्केल वाइज भी काम कर सकते हो। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे रैंडम है, तो रैंडम में दिख रहा है यहाँ पे, अरे तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो बस ये बहुत से बेसिक पैरामीटर है, आप चाहो इसको भी एनिमेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे सपोज यहाँ पे मैं गया 0 पे, यहाँ पे मैंने कर दिया सेट की, एट द एंड पे गए, ठीक है, किया है कि नहीं आया, नहीं तो क्रॉस सेक्शन सेट की। अब देखो तो यहाँ पे एक और एनिमेशन के साथ आपको बस चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक सा एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो
मैनेज होगा। ओके, तो अलग अलग चीज़ों का देख रहे हो, चीज़ों को मैनेज करो, तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो।